हाँ ये दादा ये देखिएगा उधर से उठा मार दे लकवा को लगले हाथ को पैरालाइज हो जाता है बढ़िया रहा दे रे इतना कहां पड़ा फूल को पकड़ फूल को ये छोड़ा है तो कहां बेटा ये का बात कर रही है तोहार छोड़ा गई बहुत हम के को तो ससुरम ठेकाना ना लगलो तोहार के ना लगल अब्बा ऐसा मारा भुगना सब बच्चन लोग ना मार भुगना ना फूट जाए एठो ओकर सिवा दूसरा कुछ आवेला का तो भतर नहीं था वो तो पता बा कैसा तो भतर बा हां ते है रे कई कौन नहीं देखा तू कर मुंह तो बात पता है बोरे चमड़ी पे अरे है गोरी कारिया है करे थी चल खा दो खाना चल अपने कारी ना तू बड़ी नीक बड़ा राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे। हमारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी भाई और बहनों से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जहाँ रहिए तहाँ माता रानी की सदा आप लोगों के ऊपर कृपया बनी रहे। श्री लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद और हमारे महादेव की छाया आप लोग के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना गवाते हुए कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एसपी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बातचीत आप लोगों से नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी के सपोर्टर वालों लोग को और हमारे सरिता भाभी के सपोर्टर वाले लोग को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के कलेजे पे तो ठंडक पहुंच गया होगा। आप लोग फोन आ रहा है। कौन कहा करे कौन कहा करे फूल को पकड़ फूल को ये छोड़ा है तो कहां करे ये पापा छोड़ दीजिए चुपचाप से कोई सब के तो करे चल के मार ओकर चल के मार कहां तो चढ़ गई बा कहां मेन दिक्कत है कि बैठा बैठा खिलावा है जगह चर्बी ढेर चढ़ गई बा का चर्बिया के मारो के मारो अरे बा थोड़ा कम छोड़ो भाई कैसे भाई या एकदम तो भाई क्या मारो तुम देखा उसके लिए पूरा पागल हो गए पूरा। ऐसे घर बर्बाद कर देगी तो इसका घर कैसे नहीं बर्बाद। कौन घर बर्बाद कर बन चर्बी चढ़ावा कूद कूद मारे एक मार क्या करी आओ मारे आवा तो सब का तुम खाना नहीं खा रही थी सब एक चलता ड्रामा के रख दे ले आप हरामी। ठीक है मजनी आ गई है आवा बिहान लैला आ गई है। मार के भागल हो के ना बिहान आए बताए उनके हम बिहान अच्छा हाँ कहा भाग गए ना मार अरे के देखिए कहा भाग गए ना मार के हाँ देखिए तो का करी हाथ हम ही भूखा लाली मेरी भी ना हाँ हाँ तू खाई लला वही बहाने तू के दाल गला मिल जाता। हम तो सबके साथ दाल गलाइला जे जे हमारा सपोर्ट के लेते साथ दाल गलो सपोर्ट ऐसा सपोर्ट चाहिए है सब नहीं बड़ी तो उस तो चमची का करी अरे भाई चमची मत बोला करिए ठीक है। बोलल जाई चमची हम लोग तो चमचिया बोलल जाई ना तू तो चमचिया बात तू हम कौन सी करतन तोड़ जैसे सुलाई नहीं करतन बुलाए गई ना वो खाना नहीं खले रही तई नहीं है तेरी मने जब खियातन तो खाए चाहिए ना। इतना सुनाइबा को के खाई के हमरा कान के खिएबा को दिवस हो गई का लकोर को मार दलस का हाँ ये दादा फिर देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सलोनी के चाहने वालों और हमारे सरिता मैडम के प्रिय दीवानों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कलेजे पे तो ठंडक पहुंच गया होगा। आप लोग तो भर पेट खाए के सोए होंगे ना। आप लोग को तो बहुत खुशी होगी कि काजल मार खाई है और मार कर भगौड़ा फिर भाग गया। राज मार कर काजल को फिर भाग गया। वो बार बार ऐसे ही भगौड़ा भागता रहेगा और ऐसे ही करता रहेगा। तो सच्चाई जानने के बाद वो तिरमिरा उठा, लेकिन उसका वजह नहीं जाना कि काजल पागल क्यों बनी। काजल ऐसे पागलों जैसी नौटंकी क्यों करी, क्यों हरकत करी। वो कमीना का समझे कि उसके प्यार में कितनी दीवानी काजल है।
कि उसको पाने के लिए अपने आप को बदनाम कर दे कि मैं पागल हूँ। अगर उसको लगाव है राज से, प्रेम है राज से, और राज को नहीं खोना चाहती है, राज के साथ हमेशा साथ रहना चाहती है, तो पागल भी बनने के लिए बेचारी तैयार हो गई। वो तो समझो हम आप लोगों से क्या बोले थे कि काजल एक कठपुतली है, डोर किसी और के हाथ में है। इधर से कुदाव आएगी इधर, इधर से कुदाव जाएगी इधर, यही उसकी ज़िंदगी में होगा। सलोनी नचाए चाहे राज नचाए, या विनोद भाई नचाए, या रीना दी शंभू नचाए, और सरिता भाभी का तो लाजवाबी है, वो तो दोनों को नचा देती हैं, उनका तो बात है छोड़ो। तो दोस्तों इसमें काजल की क्या गलती है? वो अनपढ़ गवार बच्ची बिन माँ बाप की दुनिया देखी नहीं थी, ऐसे जंजालों के बीच में आ गई। दुनिया क्या पूरा विदेश का भ्रमण कर ली, विदेश विदेश सब दिख गया होगा कल उसको, श्रीलंका तक भी दिख गया होगा, यहाँ तक कमराज का द्वार भी खुला दिख गया होगा इतने पिटाई के बाद। बहुत अरे काजल की बात कर रहे हैं, कल राज उसको इतना मारा उसको मार खाते देख कर ना यहाँ हमारा सीना पूरा उछलने लगा, मतलब धक धक करने लगा। तो बेचारी कितने कैसे एडजस्ट की होगी इतने मार को, और कैसे बर्दाश्त की होगी अपने शरीर को, जो उसका ललपता शरीर, ललपता का मतलब है अभी क्या 2 महीना 1.5 महीना 3 महीना हो गया होगा उसके बच्चे को खराब हुए। हमारे तरफ ललपता कहते हैं उस शरीर को जिसका घावा शरीर, जिसको मतलब बच्चा पैदा हुआ हो, जिसका टाइमिंग आया हो, जिसको बच्चा खराब हुआ हो, उसे ललपता कहते हैं। तो ललपता शरीर को इतना वो पीटा, उसको पकड़ के घेघा दबाया, लोला दबाया, थड़पड़ इधर से उधर पटक कर बेड पर मार रहा है, लात से मार रहा है, डब्बा मार रहा है, झाड़ू मार रहा है। हे महादेव, भगवान साथ दुश्मन को भी ना ऐसी ज़िंदगी दें जैसी ज़िंदगी काजल की है बेचारी की। हमारा भाई उसके ज़िंदगी बसाने के लिए बोला था। अब आप लोग ये सवाल करेंगे हमारे सलोनी के प्रिय दीवानों और सरिता भाभी के चाहने वालों, आप लोग अब ये हमसे कमेंट करके पूछेंगे, अरे वो पागल का नाटक करी तो सबको मार रही थी, मारेगी काहे नहीं? अगर एक ही को मारती, अगर माधुरी को भी मारती खाली, तो फिर भी सबके तो माधुरिया मारत या ओकर बच्चा नुकसान कैल, वो पागल ना है ओके मारत या वही भर के मारत या, इसलिए सलोनी को भी मारी। वही सरिता भाभी के ऊपर डपटी तो मारने, लेकिन मारते नहीं हम देखे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर किसी वीडियो में छूट गया होगा, उन लोगों का वीडियो हम नहीं देखे होंगे तो उसमें मारी होगी। विनोद भाई को भी मारी, लेकिन ज़ोर से नहीं, हल्का से ऐसे मारी। रीना दीदी को भी मारी, ज़ोर से नहीं हल्का से मारी। उस घर में सबसे ज़्यादा किसको मारी काटी? पीटी उसको, माधुरी को, और काटी सलोनी को। वो अपना पागलपंती में ही अपना भड़ास निकाल ली उन लोगों के ऊपर, लेकिन वो पकड़ाई कैसे? पब्लिक भी हमारी पकड़ी है कैसे? उसके घूंघट से। वो चाहे जितना मतलब कर ले, अपना घूंघट हटाने नहीं दे रही थी। चाहे लड्डू के लिए रोले, चाहे सबको मार पीट में, चाहे काटने दौड़े, कुछ भी की, लेकिन घूंघट नहीं हटी। इसी से पब्लिक पकड़ी, पब्लिक इसी से उसको पकड़ लिया। कितना पागल है तो घूंघट काहे बार बार खींच ले रही आगे की तरफ। हमारे भी कमेंट आया था, हम भी पढ़े थे ये कमेंट। हम तो अपने पब्लिक तो यही बोलते हैं
कि काजल पागल नहीं है, उसका दिमागी संतुलन खो बैठा है, इसलिए इस तरह से वो हरकत कर रही है। लेकिन हमको रियली शक था, हकीकत कह रहे हैं, हमको ये शक था कि ये सलोनी सरिता भाभी करवा रही हैं उससे, कि पागल हो जाएगी, रात शादी नहीं करेगा और उसको भगा देगा। हम तो सरिता भाभी सलोनी के शक में मर रहे थे, फिर हकीकत में दोस्तों आप लोगों से बता रहे हैं हम। लेकिन मुजरिम कौन निकला? हमारा भाई और रीना दीदी। मुजरिम करार देते हुए, काजल को सिखाते हुए वही लोग मतलब मुजरिम निकले, काजल को चढ़ाना सिखाना। तो उसके भी पीछे रीज़न है। हमारे भाई और रीना दीदी जो मतलब डिसाइड कर रहे थे चरपाई पे बैठकर, और जब सलोनी गई, देखी और चिल्लाते गई, हमारे भाभी को बुला कर लाई और रीना दीदी के साथ विनोद भाई को कहा गया, लगाया गया। भी कह रही है भाभी, ऐसी बात नहीं है, सब लोग कह रहे हैं। तो डिसाइड यही हो रहा था कि काजल इस घर में टिकेगी कैसे। तो डिसाइड का मतलब काजल को समझाया गया, एकांत में बताया गया कि पागल बनकर रहोगी, भूत पिशाच का नाटक करोगी, कि कुछ पकड़ा है, पागल हो गई हो, कुछ दिमागी संतुलन खो के रहोगी। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद जैसे माहौल शांत होगा राज से तुम्हारा शादी कर दिया जाएगा। बेचारी राज को पाने के लिए वो पागल भी बन गई। और पब्लिक क्या कह रही है, क्या करे, प्रेम है ना, मेरा दीवानी हो गई कृष्ण के प्यार में। तो ऐसे काजल बेचारी राज को पाने के लिए पागल भी बन गई। और नतीजा क्या मिला, शरीर, उसके शरीर पे कितना मार पड़ा, उसका शरीर घावा, कितना ललपता शरीर उसे सहेगा मार को। नतीजा ये निकला दोस्तों, जिसके लिए बनी दीवानी वही मारा, जिसके प्यार में पागल थी वही उसको खून पीटा, मार कर तो भाग गया। अब देखिए, काजल को मार कर तो राज घर छोड़कर भाग गया। हमारे भाई आए, चीखे चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। हमारे भाई भी काजल को मारे थे। कितना जल्दी तुम बक दोगी, सच्चाई हमको समझ में नहीं आया था, इसलिए मारे थे। तो काजल को इतनी डर गई सलोनी के डरवाने धमकाने से कि कह रही थी हमारे पति के बर्थडे तक अगर सच्चाई को सामने नहीं ला देंगे तो हम इसको गायब कर देंगे। अरे वो कोई तिजोरी में बंद करने वाली गुड़िया नहीं है कि बंद करके ताला मार कर गायब कर दोगी। हमारी भाभीकारी इतने हमारे सब्सक्राइबर लोग, इतने हमारे रिश्तेदार नात आते हैं, ऐसे पागलों जैसी हरकत करती तो हमारा इज्जत चला जाता। इसलिए इसकी सच्चाई लाना ज़रूरी था। चलो ठीक है, राज के बर्थडे तक सच्चाई आ गई बाहर, ठीक है, सब बढ़िया है। राज तो मार कर भाग गया। भैया भाभी में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर भाभी का बीपी बढ़ गया, भाभी का तबीयत भी ख़राब हुआ। अब उसको खाने के लिए जब खाना रखा गया तो उसके थाली में विनोद भाई चटनी देखें, बोले ठीक है चटनी नहीं खा रही हो तो रीना घर से सब्जी बचा होगा ला दो, वो खा ले। बस सब्जी को लेकर घर में फिर बवाल हो गया। हम कह रहे हैं दोस्तों, अगर हम खा रहे हैं, खाने में हमको कुछ मतलब कमी है, जैसे रोटी हुआ, चावल हुआ, सब्जी हुआ, हो जाता है कभी कभी कि हमारे घर रोटी है, ऐसे चलो चाची के घर से थोड़ा सब्जी ले आदे खा ले बस, इसी तरह से होता है हमारे तरफ। तो अगर देखे भाई हमारे उसके थाली में चटनी है, सब्जी नहीं है, तो अगर बोल ही दिए कि रीना के घरवा से थोड़ा सब्जी ला दे खा ले, ओकर पेटवा भर जाए, तो बेचारी मार खाई थी। उतने में बवाल हो गया। हमार भौजी भैया घमासान युद्ध करने लगे, पटकी पटका हो गवा, भाभी का बीपी बढ़ गवा, अनेकों प्रॉब्लम। उन लोगों की घर की खिस्सा कहानी सुनाए तो कितना सुनाए आप लोगों को, 10-5 मिनट में पूरा ही नहीं होगा। इसलिए दोस्तों 10 मिनट हो गया है, अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पूरे जानकारी के साथ कि काजल उस घर में शरण पाएगी कि नहीं पाएगी, सलोनी अब क्या करेगी, और राज घर वापस आया कि नहीं भगौड़ा घूमकर। ओ
तो हम आप लोग से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।